मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अगला चैप्टर सजीवों की संरचना एवं कार्य का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। ठीक है। सभी जीव जंतु किससे किससे मिलकर बने होते हैं, पौधों के विभिन्न अंग और उनके कार्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मनुष्य सहित सभी जंतुओं का शरीर और के बारे में पढ़ेंगे और उनके अंगों के बारे में। आपको पता होगा कि सभी जंतुओं का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और सभी तंत्र जो हैं मिलजुल कर ही काम करते हैं। ठीक है, जिससे शरीर की सभी क्रिया अच्छे से संचालित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर हमें बहुत दिनों तक खाना न दिया जाए और काम करते रहो ऐसा बोला जाए तो क्या ऐसा करना संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है, लेकिन मनुष्य में जो भोजन ग्रहण करना, उसको पचाना और बिना पचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र मिलकर करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ दिया भी है, भोजन ग्रहण करने, उसे पचाने और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष अंग होते हैं। ये सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। तो अगर पाचन तंत्र को जानने से पहले हमको क्या जानना जरूरी है? पाचन किसे कहते हैं? ठीक है, पाचन किसे कहते हैं? देखो, हम एप्पल खाते हैं, एप्पल को हम काट के छोटे छोटे भागों में पीस के ही खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम गुल्ला ऐसे ही मतलब निगल जाते हैं, और अगर हम उसको वैसे ही निगल जाएंगे तो हमारे शरीर में वैसे ही निकल जाएगा। जान रहे हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए भोजन का ही उपयोग कर पाता है। ठीक है, तो पाचन किसे कहेंगे? पाचन अंगों में भोजन का ऐसे पदार्थों में बदल जाना जो शरीर के लिए उपयोगी हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है, आप लोग लिख लेना। सबसे पहले पाचन अंगों में भोजन का ऐसे पदार्थों में बदलना जो शरीर के द्वारा उपयोग में लाए जा सकें, पाचन कहलाता है। ठीक है, अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, पाचन तंत्र में पाचन अंग और पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है, देखो हमारे शरीर में पाचन तंत्र की पूरा चित्र दिया गया है, आप लोग इसको बनाना। ठीक है, देखो सबसे पहला मुंह है, मुंह में फिर लाल ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, लाल ग्रंथियां लार निकालती हैं, जिससे और दांत क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और लार ग्रंथि उसको वहाँ पे उसको मिलाता है और चिकना करता है। भोजन को क्या बनाता है? चिकना बनाता है। अब यहाँ से वह ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए भोजन जो है सबसे पहले आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, अब आमाशय में देखो अब यहाँ पे एक क्रिया हुई है, भोजन को मुंह से ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? दांतों से भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथि द्वारा लार बनती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है। अब यह ग्रसनी से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पहुँच गया? आपके आमाशय में पहुँच गया, जहाँ क्या होता है? देखो लार ग्रंथि का काम हो गया यहाँ पे। अब है पाचक ग्रंथि के द्वारा पाचक रस निकलता है। यहाँ पे पाचक ग्रंथि जैसे यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है। ठीक है, इन्हीं तीनों के द्वारा ही पाचक रस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ आमाशय में जैसे भोजन पहुँचता है तो पाचक ग्रंथियों के द्वारा पाचक रस का श्रावण होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है? जब पाचक रस भोजन के साथ मिल जाता है तो वहाँ से उसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भोजन और छोटी छोटी और चिकना होने लगता है। उसके बाद जो है भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। ये है आंत है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो मोटा वाला है इसको बड़ी आंत बोलते हैं, और ये जो छोटे छोटे नली जैसे दिख रहे हैं वो छोटी आंत होती है। तो आमाशय के बाद भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है या आंत में आता है। ठीक है, अब यहाँ आंत में क्या हो जाता है? भोजन
में उपयोगी पदार्थ जितने होते हैं ना, आंत उसको सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और शेष जो है अनुपयोगी पदार्थ जो है बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में पहुँचते हैं। अनुपयोगी पदार्थ ना बड़ी आंत से आते हुए मलाशय में आते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पहुँचते हैं, मलाशय में पहुँचता है और उसको समय समय पर मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया हमारे पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले मुख द्वारा भोजन को अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण जैसे ही होता है, दांत से हम भोजन को काटते हैं और लार ग्रंथियों से लार निकलता है, फिर जिसके कारण थोड़ा सा भोजन चिकना हो जाता है, पूरा तो नहीं, दरदरा होके वो ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पाचक ग्रंथि से पाचक रस निकलता है, जहाँ पे भोजन का पाचन हो जाता है। अब वह आंत में आता है, आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे भोजन के उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है और जो अनुपयोगी पदार्थ होता है वह बड़ी आंत से होते हुए सीधा मलाशय में आता है, जिसको समय समय पर मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही मनुष्य का पाचन तंत्र का काम है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप लोग लिख लेना अच्छे से और ये चित्र भी बना लेना। बाकी अगला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है।